तो हम पढ़ रहे हैं अच संधि प्रकरण। अच संधि प्रकरण में अभी तक हम 49वें सूत्र तक की व्याख्याएं और उनसे सिद्ध होने वाली रूप सिद्धियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 50वें सूत्र की और उससे सिद्ध होने वाली रूप सिद्धियों के विषय में। तो देखो सूत्र है प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम। तो प्लुत जैसा कि हम सब जानते हैं, प्लुत के लिए कोई विशेष शब्द या वर्ण नहीं होता है। प्लुत के लिए केवल एक इस प्रकार का चिन्ह होता है। जिस वर्ण की प्लुत संज्ञा होती है उसके अंत में इस प्रकार का एक चिन्ह जोड़ दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। तो इस सूत्र से तात्पर्य है, अचि से तात्पर्य अच, नित्य का है अर्थ नित्य। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि अच परे विद्यमान होने पर, अच यानी स्वर वर्ण, कोई भी स्वर वर्ण यदि विद्यमान है कहाँ, परे, किसके परे, प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञा वाले शब्द, तब प्रकृति भाव से रहते हैं। प्रकृति भाव से तात्पर्य है कि प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि का मतलब है वहाँ कोई संधि कार्य नहीं होता है, संधि निषेध होता है, यानी कोई भी संधि का कार्य वहाँ नहीं होगा। शब्द जिस प्रकार का है उसी प्रकार का रहता है। तो अच परे विद्यमान होने पर प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञा वाले शब्द प्रकृति भाव से रहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जब पूर्व में प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञा वाले शब्द विद्यमान हो, अर्थात जब पूर्व में प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञा, कौन सी संज्ञा, प्रग्रह्य संज्ञा, वाले शब्द विद्यमान हो, पूर्व में क्या हो, प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञा वाले शब्द विद्यमान हो और उसके बाद कोई अचवर्ण विद्यमान हो। क्या विद्यमान हो, अचवर्ण, और उनके बाद कोई अचवर्ण विद्यमान, क्या विद्यमान हो, यानी पूर्व में प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञा वाले शब्द विद्यमान हो, उसके बाद कोई भी अचवर्ण विद्यमान हो, तो वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनमें संधि आदि कार्य नहीं होते हैं। अचवर्ण विद्यमान हो तो वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। वहाँ कोई भी संधि आदि कार्य नहीं होते हैं, यानी वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, वहाँ कोई भी संधि आदि कार्य नहीं होते। जैसे आगच्छ राम, आगच्छ कृष्ण, आगच्छ मोहन, अत्र गोचरति, यहाँ गाय चल रही है। आगच्छ कृष्ण, जैसे हमारे पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण है, आगच्छ कृष्ण,
आगच्छ कृष्ण अत्र गोचरति। जब हम इसे दूर से आवाज देंगे, जोर से बुलाएंगे, तब हम ये क्या लगाएंगे, एक प्लुत का चिन्ह लगाएंगे। ये चिन्ह प्लुत यानी दूर से आवाज देने में जो ध्वनि निकलती है उसकी जितनी मात्राएं होती हैं उसका प्रतीक है ये प्लुत का चिन्ह। ठीक है, तो आगच्छ कृष्ण, कृष्ण आओ, अत्र गोचरति, इस प्रकार से। ठीक है, तो आगच्छ कृष्ण अत्र गोचरति, अत्र गोचरति। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कहाँ से होगा, आगच्छ कृष्ण अलग है, अत्र गोचरति वाक्य अलग है। कृष्ण आओ, यहाँ गाय चल रही है, तब हम यहाँ से ये क्या है, प्लुत संज्ञक है। क्या है ये, प्लुत संज्ञक है, प्लुत का चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद क्या है, अकार विद्यमान है यानी अच वर्ण विद्यमान है, तब ये जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ कोई भी संधि कार्य नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पूर्व में प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञक के बाद अच वर्ण विद्यमान है, अतः प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम सूत्र से यहाँ संधि निषेध होगा, अर्थात प्रकृति भाव होकर जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई भी संधि आदि कार्य नहीं होगा। आगे है अगला सूत्र है इदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम, इदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम। तो देखते हैं हम कि ई दु दे, ई से तात्पर्य है ईदंत, ऊ से तात्पर्य है उदंत और ए से तात्पर्य है एदंत, अर्थात ईदंत, ईदंत से तात्पर्य है जिसके अंत में दीर्घ ई हो, जिसके अंत में क्या हो, दीर्घ ई हो। जैसे हरि, क्या है, हरि, हरि क्या है, ईदंत है, क्योंकि यहाँ अंत में क्या है, दीर्घ ई है। ठीक है, उदंत, उदंत से तात्पर्य है जहाँ क्या हो, दीर्घ ऊ की मात्रा हो, क्या हो, दीर्घ ऊ की मात्रा। दीर्घ ऊ की मात्रा वाले शब्दों में जैसे विष्णु, क्या है, ये क्या है, उदंत है, क्योंकि यहाँ अंत में क्या है, दीर्घ ऊ है, क्या है, दीर्घ ऊ है। इसी प्रकार से एदंत यानी जिनके अंत में क्या हो, एकार की मात्रा, जैसे गंगे अमु, गंगे अमु यानी ये दो अंग है, तो गंगे, गंगे शब्द क्या है, एदंत, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एकार की मात्रा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, एदंत। उकार की मात्रा है तो क्या कहेंगे, उदंत। ईकार की मात्रा है तो क्या कहेंगे, ईदंत। तो इस प्रकार से जब ये द्विवचन में हो, यानी द्विवचनांत है, क्योंकि हरि, हरि शब्द किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार, और हरि का द्विवचन क्या होता है, हरि। विष्णु का द्विवचन क्या होता है, इस प्रकार से विष्णु, और गंगे इस प्रकार से गंगा, गंगे द्विवचन। ठीक है, एदंत। तो कहने का तात्पर्य है कि द्विवचनांत ईदंत, उदंत, एदंत शब्द प्रग्रह्य संज्ञक होते हैं। कैसे होते हैं, प्रग्रह्य संज्ञक होते हैं, अर्थात वहां कोई संधि आदि कार्य नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है। किस सूत्र से, इदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्य। तो हम लिख सकते हैं क्या कि अर्थात प्रग्रह्य संज्ञा उन शब्दों की होती है, किन की होती है, जो द्विवचनांत हो, दूसरा इकारांत, उकारांत या एकारांत होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि प्रग्रह्य संज्ञा उन शब्दों की होती है
जो किस प्रकार के हों, द्विवचनांत हो। कैसे हों? द्विवचनांत, जो द्विवचनांत होते हैं। एक वचनांत और बहुवचनांत, अर्थात एक वचन वाले और बहुवचन वाले नहीं होते हैं। एक वचनांत और बहुवचनांत की लिख सकते हैं हम, एक वचनांत और बहुवचनांत की प्रग्रही संज्ञा नहीं होती। एक वचनांत और बहुवचनांत की प्रग्रही संज्ञा नहीं होती है। ऐसे द्विवचनांत शब्द कैसे होने चाहिए? तथा, ऐसे द्विवचनांत शब्द इकारांत, उकारांत और एकारांत। कैसे? एकारांत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एकारांत। यानी कि ऐसे द्विवचनांत शब्द कैसे होने चाहिए? इकारांत, यानी अंत में ईकार हो, दीर्घ ई हो, उकारांत दीर्घ उ हो, एकारांत एकार हो, अर्थात ए वर्ण। ऐसे द्विवचनांत शब्द इकारांत, उकारांत और एकारांत होने चाहिए। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। अब इनसे जैसे हरि एतो, हरि एतो यानी दो हरि हैं, बंदर हैं, है ना, घोड़े हैं, जैसे हरि एतो। तो यहाँ पे कोई भी संधिकार नहीं होगा, क्योंकि दीर्घ इकार के बाद क्या है? अच वर्ण है। ठीक है। या जैसे विष्णु इमो, विष्णु इमो यानी दो विष्णु, ये दो विष्णु हैं, विष्णु इमो। या गंगे अमु, ये दो गंगाएं हैं। गंगे अमु, ये दो गंगाएं हैं। तो इस प्रकार से इन शब्दों की रूप सिद्धि के लिए हमें अन्य सूत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इन्हीं दो सूत्रों से इनकी रूप सिद्धियां हो जाएंगी। हमें लिखना है कि यहाँ पूर्व में क्या है? प्लुत और प्रग्रही संज्ञक वाले कृष्ण के पश्चात क्या है? अकार, अर्थात अचवर्ण विद्यमान है, इसलिए यहाँ क्या नहीं होगा? संधि कार्य नहीं होगा। प्लुत प्रग्रही अचि नित्यम सूत्र से क्या होकर के? प्रकृति भाव से रहेगा, अर्थात संधि निषेध हो जाएगा। इसी प्रकार इदुदे द्विवचन प्रग्रह्यम हरि एतौ विष्णु एमो गंगे अमो, इनको लिखने के पश्चात हम लिखेंगे यहाँ पूर्व में इकारांत और द्विवचनांत हरि शब्द के पश्चात अचवर्ण विद्यमान है, अतः यहाँ इदुदे द्विवचन प्रग्रह्यम सूत्र से तथा प्लुत प्रग्रही अचि नित्यम सूत्र की सहायता लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो हम केवल इतना लिख देंगे कि इदुदे द्विवचन प्रग्रह्यम सूत्र से क्या होकर के? प्रग्रही संज्ञक होकर और संधि निषेध होगा, अर्थात कोई भी संधि आदि कार्य नहीं होगा। इन सभी शब्दों की
जो यहाँ लिखे हुए हैं रूप सिद्धियाँ, इन केवल 2 सूत्रों से ही सिद्ध हो जाएंगी। आगे की सिद्धियाँ अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।